क्या आप सोच सकते हैं आपकी जान का दुश्मन आपका दोस्त हो, वो दोस्त जो आप अपने से ज़्यादा भरोसा करते हैं। हाँ, इस खबर को देखकर आपको अपने दोस्त के साथ जाने में आपको भी एक बार सोचना पड़ेगा। ये खबर है 28 मई 2026 बकरी ईद का दिन। लेकिन यूपी के गाजियाबाद एक लड़का था जिसका नाम असद था और उसका एक दोस्त था हिंदू जिसका नाम था सूर्या चौहान। इनकी दोस्ती बहुत समय पहले से थी। फिर इन दोनों के बीच में कुछ महीनों पहले हल्की सी मुठभेड़ हो जाती है। फिर कुछ दिनों से इनकी दोस्ती ठीक उसी स्तर पर आ जाती है। सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर तारीख थी 28 मई 2026 बकरी ईद का दिन। आरोपियों ने मौके का फ़ायदा उठाया। पहले सूर्या और असद के बीच एक छोटी सी बात को लेकर विवाद हो गया था। उसी पुरानी दुश्मनी को निकालने के लिए असद ने बकरी ईद का दिन का इंतजार किया और फिर उसे मौका मिलते ही सूर्या पर चाकू से हमला कर देता है। सूर्या से असद बोलता है, कभी आपने बकरा कटता हुआ देखा है? सूर्या मना करता है। सूर्या वहाँ से निकलने का रास्ता भी देखता है, लेकिन उसी टाइम असद और असद के दोस्तों ने सूर्या पर चाकू घोंप देता है और जैसे उसका चाकू को सीधा निकालने के बजाय उसको इस तरह घुमाने की कोशिश करता है जिससे सूर्या को गहरी चोट है। सूर्या अपनी जान बचाने के लिए भागने की कोशिश भी कर रहा था। अपनी जान बचाते बचाते कुछ दूरी भाग भी, लेकिन असद और असद के साथियों ने फिर उसे पकड़ लिया। फिर असद और उसके साथियों ने सूर्या को चाकू से गोद डाला। सूर्या अपनी जान की भीख मांग रहा था, लेकिन उन दरिंदों को कोई दया भावना नहीं आई। वो अपनी जान की भीख मांग रहा था। असद के दोस्त भी एक पल के लिए वे भी डर गए थे, लेकिन असद ने लगातार 6 से 7 बार किया। सूर्या की पुकारने की जब आवाज़ आती है, जो आसपास के कॉलोनी के लोग होते हैं, सुनने के बाद जैसे ही अपने घरों से निकलते हैं और जो वो विरोध करते हैं, असद जो होता है वो मौके पाता ही अपने साथियों के साथ यहाँ से भाग जाता है। सूर्या की हालत अधिक गंभीर हो जाती है, लेकिन लोगों ने यह सोचना दी। उसके बड़े भाई यश चौहान मौके पर आते ही भाई को गंभीर हालत को देखकर अपने भी को उठाकर सीधे नज़दीक हॉस्पिटल लेके जाता है। डॉक्टर सूर्या की हालत देखकर बहुत ही ज़्यादा। सूर्या के पिता कौशलेंद्र कुछ समय पहले चल बसे। अब सूर्या के परिवार में बहन, एक बड़ा भाई यश है। माँ को ड्यूटी से आने बाद पता चला कि उसके बेटा के साथ घटना हो चुकी है। जैसे ही माँ अपने बेटे को हालत देखकर माँ की हालत खराब होने लगी। माँ ही ने बहुत प्रयास किया अपने बेटे को बचाने के लिए, लेकिन अपने बेटे को बचा नहीं पाए। डॉक्टर सूर्या असद के पिता नवाब को घर वालों को पकड़ कर लाती है। अतीक और फरमान असद के साथ ही थे। यह लोग गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। असद मौके से भाग जाता है तो तत्काल पुलिस उस पर 50,000 रुपये का इनाम घोषित कर देती है। पुलिस को जानकारी मिलती ही कुछ पैसे लेने के लिए असद कहीं इसी स्थान पर पहुंच रहा है। पुलिस वहां पर इंतजार करती है। वहां पर असद आते ही वहीं पर पुलिस ने असद का इनकाउंटर कर दिया गया। उसके बाद सूर्या की मां का कहना है कि जितने भी आरोपी थे उनको जल्द से जल्द कार्रवाई करनी होगी। मुझे सरकार से मेरे बेटे के लिए इंसाफ चाहिए। पुलिस का कहना है 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, 2 लोग हिरासत में
ले लिए गए हैं। उनसे पूछताछ की जा रही है। सूर्या के परिवार वालों का कहना है उन आरोपियों का इनकाउंटर होना चाहिए, उनके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। मां ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की है कि मेरे बेटे की हत्या करने वाले लोगों के घर पर बुलडोजर चलें जाएं, जिससे यह होगा कि ऐसी एक बार उनको अंदर एक डर बना रहेगा। इस डर से क्राइम कम हो सकता है। और उसका पिता नवाब ने सूर्या पर हमला करने उकसाया था। असद ने पिता की बात मानकर 11वीं क्लास के सूर्या चौहान का हत्या कर दी। इस तरह से हिंदुओं के खिलाफ हमेशा ये जो अपराध करने की इनकी प्लानिंग होती है और किसी और पे ऐसी किसी घटना को अंजाम देते हैं जिससे लोगों के अंदर डर बना रहे। सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वहाँ के लोकल लोगों का कहना है कि कभी कभी इस तरीके के अभियान चलते रहे तो इस प्रकार के अपराध कम हो सकते हैं। असद के पिता की ऐसी भूमिका के बारे में जानकर या सुनकर वाकई हैरानी होती है कि लोग इस कहानी में एक पिता अपने बेटे को न समझाते हुए बल्कि कत्ल के लिए भड़काता हुआ दिखाई देता है।